नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री बना सकते हैं, कुछ एसआईपी कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक की हम लोग बात करें तो एलटीआई लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था। एक शानदार आईटी स्टॉक है। माइंट्री का भी इसके साथ मर्जर हुआ है तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे अभी आपको मिल रहा है। सबसे पहले एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने स्टडी सेक्शन में जाकर के लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ईटीएफ में हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं दोस्तों जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो हम लोग को पहला एंट्री बना लेना चाहिए किसी भी स्टॉक में जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले। और भी अगर नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए, जिस पिवट पे सपोर्ट दिखता है वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। जैसे इस पिवट पे हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं दिखा तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। इस पिवट पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिखता है तो हम लोग बाई नहीं करेंगे जब तक हम लोग को कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखे। जैसे इस पिवट पे बहुत हम लोग को थोड़ा टाइट कंसोलिडेशन दिखता है तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है और भी क्वांटिटी हम लोग एवरेज कर लेंगे। ये मेथड लगाइएगा तो एवरेज प्राइस हम लोग का नीचे आ जाएगा और हम लोग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे किसी भी स्टॉक या ईटीएफ में तो अच्छा रिटर्न हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिलहाल की बात करें एलटीआई में तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था तो इस लेवल पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। बढ़िया कंसल्टेशन था, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था। वैसे ही आपको एलटीआई में बाई करके चलना चाहिए था। अगर अभी तक बाई नहीं किए हैं तो फिलहाल यहाँ पे आपको बढ़िया मौका फिर से मिल रहा है। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और डब्लू पैटर्न जैसा भी हम लोग को थोड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है। परफेक्ट डब्लू पैटर्न नहीं है लेकिन अच्छा सपोर्ट इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का अगर कैंडल आपको मिलता है इस लेवल पे तो ज़रूर से बाई करके चलना चाहिए। लेवल्स की बात करें तो 4700 के ऊपर लेवल्स पे आपको इसमें बाई करके चलना चाहिए। अभी बढ़िया प्राइस पे अभी मिल रहा है तो इसमें ज़रूर से एवरेज कर लें। अगर नीचे के प्राइस पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आपको एलटीआई में लेना है तो बढ़िया लोकेशन अभी है एलटीआई में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। बीएसई की हम लोग बात कर रहे हैं, देश का सबसे पुराना एक्सचेंज है और लगातार अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके पास्ट में दिया था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था बीएसई में। इसी क्रम में एफआईआई का सेलिंग भी देखने को मिलता है तो हम लोग भी बात करते हैं कि अगर प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलता है तो इस क्रम में कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर आप लोग डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो वीकली चार्ट का प्रयोग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे वीकली चार्ट पे आप लोग देखिएगा तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था बीएसई में और इस पिवट पे रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो जैसे ही इस पिवट पे रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। और डेली चार्ट पे हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए जैसे ही दिखता है तो और भी हम लोग को क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहिए। और नीचे आता है अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे हम लोग को आते हुए दिखा और नीचे का पिवट पे आते हुए दिखता है तो और भी हम लोग को क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए। तो बीएसई में पिछले बार भी इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखा था, इस लेवल पे फिर से सपोर्ट देखने का उम्मीद है। एक बढ़िया सा 3-4% का ग्रीन कैंडल का वेट करना है तब बाई करना है, नहीं तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइन है तो ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो और भी गिरावट होगा, इसलिए 3-4% का ग्रीन कैंडल का जरूर से वेट करें। लेवल्स की बात करें तो 625 के ऊपर लेवल्स पे बीएसई में आपको बाई करके चलना चाहिए, अच्छा एंट्री आपको मिल सकता है। तो अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या इस लोकेशन पे आपको एवरेज करना है तो बढ़िया लोकेशन पे अभी बीएसई मिल रहा है, जरूर से बाई करके चल सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जिसमें लगातार तेजी का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। दीपक नाइट्राइट की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार केमिकल स्टॉक रहा है दीपक नाइट्राइट, बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पास्ट में निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिवट पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और प्रॉफिट बुकिंग आता है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दीपक नाइट्राइट में दोस्तों बहुत ही हाई जा चुका था, करीब 100 को क्रॉस कर चुका था। इसी क्रम में हम लोग को एफआईआईज का भी मार्केट में बड़ा सेलिंग देखने को मिला और दीपक नाइट्राइट में भी बड़ा गिरावट होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे पिवट का सपोर्ट भी दिखा था तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। जैसे ही 1857 के ऊपर गया था आप लोग यहाँ पे भी बाई कर सकते थे, अच्छा आप लोग को लेवल्स मिल रहा था। दीपक नाइट्राइट में एंट्री मिल सकता था, ऊपर के प्राइस पे फंसते थे तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते थे।
अगर इस लोकेशन पे अगर बाई किए होंगे दीपक नाइट्रेट में तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल गया होगा। और फिलहाल की बात करें तो अभी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तत्काल यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पिवट का भी रेजिस्टेंस है और पिछली बार भी हम लोग को यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दीपक नाइट्राइट में दिखा था। लेवल्स की बात करेंगे तो 2232 पे पिवट है, तो इसके ऊपर ही बाई करना है। तो 2300 के ऊपर हम लोग को दीपक नाइट्राइट को ऐड ऑन करना चाहिए। इसके नीचे हम लोग को अभी दीपक नाइट्राइट में वेट करना चाहिए। बहुत ही शानदार केमिकल स्टॉक है। ज़्यादा केमिकल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मात्र 5% अपने पोर्टफोलियो का टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज देना है। तो दीपक नाइट्राइट को भी बाई करके चल सकते हैं। अगर पहले से अल्काइल एमिन्स या पिडिलाइट है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, गोल्ड लोन बिजनेस में एक बढ़िया कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। शानदार रिटर्न तो हम लोग को निकाल करके पास में नहीं दिया है। पिछले 1-1.5 साल में लगातार गिरावट मनप्पुरम में होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था और क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग को थोड़ा बहुत सबड्यूड रहते हुए दिखा था मनप्पुरम में। इसके कारण लगातार हम लोग को फॉल देखने को मिला। फिलहाल की बात करें तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो करीब 91 या 92 के प्राइस पे हम लोग को मनप्पुरम में एंट्री बना करके चलना चाहिए था। उसके बाद अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता, फिर जाता है प्राइस पिवट पे रेजिस्टेंस लेता है और फिर से हम लोग को नीचे आते हुए दिखता है। तो फिर से अभी मौका है आपको मनप्पुरम में बाई करके चलना है, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो ज़रूर से एवरेज आउट कर सकते हैं। अच्छा लोकेशन पे आपको अभी भी मिल रहा है। तो नियर अबाउट हम लोग को 107 के करीब में फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने दे तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो लेवल्स में हम लोग 108 के ऊपर मनप्पुरम को बाई करना पसंद करेंगे। उससे हम लोग को नीचे बाई करके नहीं चलना चाहिए। ट्रेंड कंटिन्यू भी रह सकता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी जा सकता है। लगातार गिरावट के कारण 200 डेज का मूविंग एवरेज भी आपको नीचे की तरफ इंक्लाइन दिख रहा होगा। तो बड़ा डाउन ट्रेंड हम लोग को मनप्पुरम फाइनेंस में देखते हुए मिला था, तो इसलिए मनप्पुरम को वॉच लिस्ट में रखें। लेकिन फिलहाल थोड़ा बाई करने से बचना है। 108 के ऊपर लेवल्स पे ही मनप्पुरम में बाई कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, मुथूट फाइनेंस के बारे में। गोल्डन बिजनेस में मार्केट लीडर है, इसके बाद मनप्पुरम का नंबर आता है। तो मुथूट फाइनेंस बहुत ही पुराना कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनी है, तो इसको भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। पिछले 1-1.5 साल में हम लोग को अच्छा रिटर्न निकाल करके नहीं दिया है। लगातार गिरावट का दौर मुथूट में भी हम लोग को देखने को मिला है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। उसके बाद हम लोग को लगातार साइडवेज मोमेंटम मुथूट फाइनेंस में चलते हुए दिख रहा है और फिलहाल वही प्राइस पे हम लोग को मिल रहा है जिस प्राइस पे पिछली बार हम लोग को सपोर्ट देखने को मिला था। और इस पिवट से हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा है। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चलते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं, तो लेवल्स की बात करें तो 1100 के ऊपर लेवल्स पे आपको मुथूट फाइनेंस में बाई करके चलना चाहिए। ये नियर अबाउट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने दे, पिवट का रेजिस्टेंस है, जैसे ही ब्रेकआउट दे देगा अच्छा हम लोग को एंट्री मिल सकता है। 3-4% का ग्रीन कैंडल बनने दे और वो 1100 के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है 2 बजे के बाद आप जरूर से मुथूट फाइनेंस में बाई करके चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज आउट भी कर सकते हैं। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के बारे में और निफ्टी में सेकंड वेटेज रखने वाला आफ्टर रिलायंस HDFC बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं साइडवेज मोमेंटम बहुत दिनों तक हम लोग को चलते हुए दिखा था और प्राइस जब 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, लगातार हम लोग को 2 बार सपोर्ट दिखा, करीब 3 बार हम लोग को एक ही प्राइस पे सपोर्ट लेते हुए दिखा था HDFC बैंक में। तो इन लेवल्स पे जरूर से आपको बाई करके चलना चाहिए था। 1200, 1300 के लेवल्स पे अच्छा आया था HDFC बैंक, उस लेवल पे आप लोग को बाई करके चलना चाहिए था। उसके बाद हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस लेता है, करीब डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला। फिर से 20 के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आता है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाता है और इस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखा, बढ़िया इनगल्फिंग पैटर्न जैसा कैंडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे और भी क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते थे। अगर फिलहाल अभी तक बाई नहीं की है HDFC बैंक, ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आपको बनाना है तो ज़रूर से यहाँ पे कुछ बाई करके चल सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना मस्ट है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइन है तो ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो लेवल्स की बात करें तो 1343 तक भी आ सकता है प्राइस और उसके नीचे आता है तो नीचे वाला पिवट तक भी जाते हुए HDFC बैंक दिख सकता है।
तो इसलिए 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी बाई करना है, नहीं तो वेट एंड वॉच करना है। HDFC बैंक में बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म तक इसमें ज़रूर से बने रहना है। हम लोग 1500 के ऊपर लेवल्स पे HDFC बैंक को बाई करेंगे, क्योंकि बढ़िया रेजिस्टेंस 2-3 बार हम लोग को सेम प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिएगा, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो और भी क्वांटिटी हम लोग बाई करेंगे। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा तो इनगल्फिंग पैटर्न खोजते जाएंगे और भी अपना क्वांटिटी समय समय पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।